जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और देख लेना, इस सत्संग को सुनते ही संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाएगा संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके घर के अंदर कृपा होने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में कोई बीमारी भी ना आ सके, घर में खूब सारा पैसा आए। अगर आपके घर में पैसों की परेशानी चल रही है संगत जी, तो मैं तो कहता हूँ आपके घर में गुरु जी पैसों की बारिश ही कर दें आज। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो संगत जी आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो संगत जी आपको पर्सनली यही कहूंगा, यही बताऊंगा कि अगर आपको 10-15 मिनट सत्संग सुन के अगर गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो रही है, तो संगत जी आज का सत्संग फिर आप सुन ही लो एक बार। क्योंकि देखना, इस सत्संग को सुनते ही संगत जी आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा, घर में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल जाएगी आपको। मेरी बात मानो संगत जी, इस सत्संग को ध्यान से सुनो, पूरा सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संदीप चावला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संदीप चावला, करोल बाग, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए थे। 2023 का वो ऐसा साल संगत जी
जिस साल में गुरुजी मेरे घर पे आए और मेरे घर पे गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। संगत जी मैं बड़ा परेशान था, आपको क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी था संगत जी। मेरे पास पैसा ही नहीं था बिल्कुल, मतलब ना पैसा टिकता था ना पैसा आता था। और अगर बाय चांस कहीं से पैसा आता भी था संगत जी थोड़ा बहुत, तो वो बचता ही नहीं था बिल्कुल मेरे पास ना, मतलब पता नहीं क्या था हाथों में। मैंने बड़े पंडितों को दिखाया, बड़े मतलब ज्योतिषियों को दिखाया, कोई कहता है आपके हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है, आपके हाथ में तो पैसे वाली रेखा ही नहीं है, आपके पास पैसा कभी टिक नहीं सकता, जिंदगी में कभी आपके पास पैसा नहीं आने वाला, आप हमेशा खाली के खाली रहोगे। संगत जी सब लोग मेरे को ऐसे बोलते थे। मतलब देखो दोस्त यार भी संगत जी मजाक उड़ाते हैं आजकल, है ना, कोई हेल्प तो करता नहीं, मजाक उड़ाने सारे आ जाते हैं। अब मैं इतना परेशान, मेरे पास संगत जी देखो मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम मतलब इतनी ज्यादा थी संगत जी, घर पे मतलब घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होने, मेरा मेरी आंटी के साथ लड़ाइयाँ झगड़े होने, बच्चों पे भी संगत जी बुरा असर पड़ता है, मम्मी पापा का अलग थी प्रॉब्लम, पैसे नहीं देता, खर्चे नहीं देता हमें। संगत जी कुल मिला के ना मैं बिल्कुल पिस रहा था बिल्कुल, कोई मतलब हर जगह से संगत जी दरवाजे बंद थे मेरे लिए, तो हर जगह से। ये तो देखो आप, एक बारी संगत जी मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है स्कूल के टाइम का संगत जी, यहीं पे करोल बाग में ही रहता है। मैंने उसको कहा यार मेरे को तू 50,000 रुपए दे सकता है, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की मतलब की फीस भरनी है, एडमिशन करवाना है नई क्लास में, तो उनकी डोनेशन है तो मुझे देनी है स्कूल में, तो तू मुझे दे देगा। संगत जी पहले तो वो मुझे कहता रहा मैं दे दूंगा दे दूंगा, ठीक है ना, पहले कहता रहा संगत जी, जब देने का टाइम आया तो फोन ही ना उठाए। अब मैं संगत जी उसके घर चला गया, मैंने आगे सारी बात करी हुई थी स्कूल में, मतलब कि बहुत अच्छा स्कूल है संगत जी, दिल्ली का नामी स्कूल है। अब देखो अपने पास चाहे पैसे हो ना हो संगत जी, स्कूल में तो बच्चों के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, चाहे आप जहां से मर्जी लाओ संगत जी, स्कूल वाले छोड़ते थोड़ी है पैसा। तो मैं संगत जी उसके घर पहुंच गया, मैंने कहा यार तूने मुझे बोला था कि तू मुझे कल पैसे देगा, आज तू मुझे पैसे दे दे यार, मैंने स्कूल में देने हैं, तू मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। संगत जी मैं उसके जैसे ही घर पे गया ना, वो मुझे कहता है कौन से पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, जा निकल यहाँ से बाहर। मतलब उसने जब ये बोला ना संगत जी कि जा निकल यहाँ से बाहर, मतलब उसके घर से, संगत जी मैंने अपना मतलब मैं इतना संगत जी इतना मतलब अंदर से टूट चुका था ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं घर आऊं या कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां से मैं कभी वापस ना आ सकूं। संगत जी मरने का मन करता था कि अब क्या करूंगा मैं, सारी बात करी हुई है स्कूल में, पैसे अब है नहीं, मतलब जिससे मैंने पैसे लेने थे वो दे नहीं रहा, अब क्या करूं, कहां से लाऊं, बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दूं। संगत जी दो मेरी बेटी हैं, आप देखो मतलब एक तो मैं संगत जी हर जगह से ना, मैं मतलब हर जगह से मेरे दरवाजे बंद थे, पैसा आता ही नहीं था संगत जी। एक बारी पता है क्या हुआ, मेरी दुकान है संगत जी, अभी भी दुकान है, मेरी दुकान है संगत जी कपड़े की यहीं पे करोल बाग में, मतलब कि ना जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं वैसे। तो एक बारी क्या हुआ संगत जी, दिवाली का टाइम था, मेरा अच्छा काम चल गया, मतलब अच्छे पैसे आ गए, एक दिन में 8-10 हजार रुपए की मैंने सेल कर दी संगत जी, 8-10 हजार की, उसमें से पूरा संगत जी 50% मेरा था, यानी कि 4-5 हजार रुपए पूरे मेरे थे संगत जी। अब 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट अच्छा खासा होता है संगत जी एक दिन के अंदर, है ना, पर ऐसा रोज रोज काम तो होता नहीं, कभी कभार होता है संगत जी। अब 5,000 रुपए संगत जी मेरे पास आए, मैं घर लेके गया पैसे, आंटी को बताया देखो आज बड़ी अच्छी सेल हुई है, आज क्या खाना है बताओ, मैं बाहर से मंगवाता हूँ। संगत जी बच्चे कहने लगे हम ये खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बच्चे ऐसे बोलने लगे, मैंने कहा बच्चों कोई बात नहीं, जो तुम कह रहे हो वही आएगा। संगत जी जैसे ही ऑर्डर करने लगा ना फोन पे, जैसे ही ऑर्डर करने लगा मेरे को एक फोन आता है, शाम का ही टाइम था, मतलब दिवाली का ही दिन चल रहे थे वो, शाम का टाइम था संगत जी। तो सामने से पता है कौन बोलता है, सामने से एक अंकल बोलते हैं, मैं उनको जानता भी नहीं कि वो कौन। संगत जी एक अंकल कहते हैं आप इस दुकान से बोल रहे हो, मेरी संगत जी दुकान का नाम लिया उन्होंने कि आप इस दुकान के मतलब ऑनर बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं मालिक हूँ इस दुकान का, क्या बात हो गई। वो कहते हैं कि इस दुकान का आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा हुआ, जो कि पिछले 3-4 साल से ड्यू है,
आप वो टैक्स भर दो क्योंकि पेनल्टी है, मतलब आपने उसके साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी आपको। आप इसका टैक्स भर दो वरना कल आपकी दुकान हम नहीं खुलने देंगे, कल आपकी दुकान सील हो जाएगी। संगत जी ये बात सुन के तो मेरा चेहरा बन गया छोटा सा, इतना परेशान कि समझ ही ना आया क्या करूं। संगत जी टैक्स पता है कितना था? 22,000 रुपए पूरा, मतलब 3-4 साल हो गए मैंने दिया नहीं संगत जी, पैसे थे नहीं वैसे भी, आपको मैंने बताया ही अब पैसे थे नहीं, परेशान था बड़ा, मतलब इतना टैक्स संगत जी। और कमाए कितने? 5,000, देने पड़े 20-25-30,000 रुपए संगत जी। पता नहीं कहां से मांग मूंग के संगत जी लोगों से ले लेके दिए पैसे, अब तक वो मैंने पैसे देने हैं लोगों के। लोगों का कर्जा संगत जी मैंने अब तक देना है, आपको क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान हूं, दुखी हूं बड़ा संगत जी। वो तो भला हो उस आदमी का जो मुझे गुरुजी के पास में ले गया। वो आदमी पता कौन है? आपको मैं बताऊंगा संगत जी तो आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे संगत जी। जिसको मैंने अपनी दुकान बेची थी, आज संगत जी दुकान मेरी है पर किराए पे है संगत जी। वो उसने देखो मेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे पास पैसे थे नहीं, बड़ा मतलब दुखी था अंदर से संगत जी। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, आप खुद बताओ, पैसे नहीं होंगे तो घर में उसका क्या हाल होगा। घर में संगत जी मेरी इज्जत बिल्कुल 1 रुपए की इज्जत थी मेरी, 1 रुपए की इज्जत संगत जी। बच्चे तक मेरे को बोलते थे पापा आपने किया क्या हमारे लिए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे मम्मी पापा अलग मुझे बोलते थे, आंटी तो आपको बताइए संगत जी आंटी होगा, वो तो फिर पूरा पूरा संगत जी बातें सुनाना, रोज रोज की बातें। और मैं बड़ा तंग आ गया था कि रोज रोज की वही किचकिच सुन सुन के संगत जी परेशान हो गया था बड़ा, मतलब ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाके मरूं। संगत जी मरने का मन करता था बार बार मेरा, तो मरने का मन। फिर दिमाग में आया दुकान पे काम तो है नहीं, ऐसा करता हूँ दुकान बेच देता हूँ और किराए पे ले लूंगा दुकान, उससे क्या होगा पैसे इकट्ठे आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत मतलब जमा कर लूंगा पैसे बच्चों के लिए और आमदनी की आमदनी बन जाएगी। संगत जी दिमाग में देखो चीजें आती है ना, दिमाग में चीजें आती हैं, अच्छी आती हैं चीजें कई बारी। क्या हुआ, मेरे संगत जी दुकान बेचने के लिए लगाई अपनी, वो दुकान थी 50 लाख रुपए की, और अब तक मैं गुरुजी के साथ नहीं जोड़ा हुआ था। आपको मैं पहले बता दूं, तब तक संगत जी मैं गुरुजी के साथ नहीं जोड़ा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था गुरुजी कौन है। अभी आप सुनते जाओ आगे कि हुआ क्या। तो मार्केट में संगत जी मेरी दुकान की वैल्यू थी 50 लाख, है ना, मैंने बेचने के लिए लगा दी। मेरे पास संगत जी लोग आने लगे 35 लाख वाले, 40 लाख वाले। मैंने कहा देखो जी 50 लाख से कम तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वैसे ही काम नहीं है, मेरी जमा पूंजी यही है। मैंने अपने घर पे नहीं बताया संगत जी इस बारे में। दुकान तो दुकान संगत जी मेरे नाम से थी। मैंने कहा ऐसी घर पे क्या बताना यार, और मम्मी पापा बोलेंगे दुकान क्यों बेच रहा है, हमने इतनी मेहनत से बनाई, ये करा वो करा, वही दुनिया भर की चीजें संगत जी कि मत बेच, क्या करेगा, बच्चों के काम आएगी, ये है वो है। पर संगत जी देखो बच्चों के काम तो तब आएगी ना जब मेरे पास कुछ होगा, है ना। अगर मेरे पास ही कुछ नहीं होगा तो बच्चों के पास क्या होगा बताओ। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं पैसे इकट्ठे मतलब लूं और मैं उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूं ताकि मेरे को वहां से रिटर्न तो मिले कम से कम। अभी मुझे क्या मिल रहा है 50 लाख की दुकान से, क्या मिल रहा था बताओ संगत जी। 50 लाख की दुकान से मैं 50,000 रुपए महीने के नहीं कमा पा रहा था। मतलब आप हिसाब लगा लो कहाँ 50 लाख और कहाँ 50,000 भी नहीं कमा पा रहा। मतलब कभी काम हो गया कभी नहीं, यही 20-30,000 रुपए संगत जी बच बचा के इतने पैसे बचते थे। तो मैंने दुकान बेचने के लिए लगा दी, मतलब 30 लाख का, 35 लाख का, 40 लाख के लोग आने लगे, हमें दे दो हमें दे दो। मैंने कहा भाई देखो 50 लाख से कम तो मैं देने भी नहीं वाला, ठीक है आखिरी बात। संगत जी मेरे पास एक आते हैं अंकल, मतलब जो मुझे गुरुजी के पास में लेके गए और उन्होंने मेरी दुकान ली। वो कहते हैं मुझे आपकी दुकान लेनी है, इसकी जो वैल्यू है वो 70 लाख रुपए है। मैंने कहा जी बिल्कुल। संगत जी 70 लाख रुपए उन्होंने मुझे दी, जबकि मेरी दुकान 50 लाख से ज्यादा की नहीं थी। मैंने पूछा हुआ था मार्केट में पहले से, और मतलब 50 भी हाईएस्ट में था, ये नहीं कि 50, 52, 55 नहीं संगत जी।
70 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए और वो कहते मेरे को ना मतलब किराए पे देनी है दुकान ये वाली, मैंने इन्वेस्ट करना है पैसा, मेरा मतलब बहुत पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट करना है मैंने। तो आप ऐसे करो दुकान, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मतलब कि 70 लाख रुपीस, तो आप इसको रेंट पे आप ले सकते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरे रेंट पे लेनी भी थी वैसे भी दुकान। तो वो कहते हैं आप ही ले लो, फिर आप कितना किराया दोगे इसका? संगत जी 25,000 रुपए में हमारी बात हुई, 25,000 की बात हुई कि मैं 25,000 रुपये महीने के आपको दे दिया करूंगा, 25,000 पर मंथ रेंट उसका। संगत जी आज भी वो दुकान मेरे पास है, कहाँ 70 लाख और कहाँ 25,000। संगत जी वो 70 के 70 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए बैंक में, मतलब एफडी करवा दी। आज संगत जी मुझे आप यकीन करो इस बात का, 60 से 70 हजार रुपए हर महीने का आ रहा है, काम अलग चल रहा है और काम भी अच्छा हो गया संगत जी, पहले से काफी अच्छा हो गया काम अब। और आप देखो वो ही अंकल मुझे गुरुजी के पास लेके गए थे, उन्होंने दुकान जैसे ली ना संगत जी, तो वो कहते हैं मैंने ना कुछ करना है दुकान में, मैंने कुछ करना है, आप जरा खोलोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल खोलेंगे, ये लो आपकी दुकान है, हम कौन होते हैं खोलने वाले। वो कहते हैं यहाँ मैंने स्वरूप लगाना है अपने गुरुजी का। मैंने कहा लगाओ जी बिल्कुल लगाओ। अब मैं गुरुजी का स्वरूप देख के संगत जी बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा ये मतलब ना बड़े ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब कि बड़े बहुत मतलब कि बड़े हैं ये, मतलब कि ये कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है, बहुत बड़े गुरु हैं। मन में ऐसी बातें आने लगी। मैंने कहा यार मैं भी कभी इनके पास जा पाता, मतलब देखो कितनी कृपा इनके ऊपर हो रही, 70 लाख की दुकान ली है तो कृपा ही तो हो रही है इनके ऊपर। उन्होंने अपने आप ही मुझे कह दिया यार तुम भी चलो ना, फिर मन में भी सोच रहे हो तुम भी चलो हमारे साथ मतलब गुरुजी के पास। मैंने कहा आप जब ले चलो हम तभी चलते हैं। संगत जी वो अंकल मुझे गुरुजी के पास में क्या लेके गए, मैं तो गुरुजी का होकर ही रह गया संगत जी। आज आप यकीन करो इस बात का, मेरे घर में सुबह शाम गुरुजी 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 होती है। गुरुजी का मंत्र जाप सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है मेरे घर पे, और रात के 10:30-11 बजे तक संगत जी मंत्र जाप चलता रहता है। बीमारियां आई हैं घर पे, ऐसी बात नहीं है बीमारियां नहीं आई, दुख तकलीफ आए हैं, ऐसी मतलब ये बात ही नहीं है कि दुख तकलीफ नहीं आए, पर संगत जी कृपा भी उतनी हुई है। गुरुजी ने हमें हर एक दुख से बचाया, हर एक परेशानी से बचाया संगत जी। और घर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गुरुजी ने वो खत्म करी संगत जी। वरना मैं तो बड़ा परेशान था पैसे के चक्कर में संगत जी, पैसा था ही नहीं। आज कम से कम संगत जी पैसे मेरे फिक्स हैं बैंक में, एफडी करवाई हुई है अच्छे बैंक के अंदर। 60 से 70 लाख रुपए, मतलब 60 से 70 हजार संगत जी, माफी चाहता हूँ, लाखों की बातें करते करते लाखों पे ही आ गया मैं तो। 60 से 70 हजार रुपए संगत जी हर महीने का आ जाता है बैठे बिठाए। बच्चों के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, बच्चों की आगे शादियां करनी है संगत जी, बेटियां हैं गुरुजी की कृपा से, तो आगे शादियां करनी है, पैसे लगते हैं, तो अभी से ही जोड़ने शुरू करूंगा तब जाके जोड़ पाऊंगा। तो कृपा पूरी हो रही है संगत जी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज देखो सत्संग शेयर करने के लिए भी गुरुजी ने बुलाया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगा। गुरुजी ने बुलाया संगत जी, कुछ सोच समझ के बुलाया ना गुरुजी ने, वरना मैं कहाँ संगत जी, एक छोटी सी संगत जो अभी पिछले साल ही जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ, यही करोल बाग का रहने वाला, दिल्ली के अंदर का, कहाँ मैं सत्संग शेयर कर पाता, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, ये कृपा गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर भी करो। आज देखो मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ ना गुरुजी का, संगत जी आप भी कर सकते हो, बड़ी कृपा होती, जैसे मेरे ऊपर कृपा हुई है ना संगत जी, कृपा आपके ऊपर भी हो सकती है, और बल्कि ज्यादा ही होगी, क्योंकि जो सत्संग सुनता है ना उसको तो खूब ब्लेसिंग मिलती है, और जो शेयर करता है उसको भी खूब ब्लेसिंग मिलती है। आप एक बारी मेरी बात को मान के ना इस चैनल के ऊपर सत्संग शेयर कर दो अपना, फिर देखो नजारा, आपके घर पे कृपा ही कृपा होनी शुरू हो जाए गुरु जी की। सो प्लीज संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।